अभी सोचा है कि एक बच्चे का दिमाग कैसे बनता है, वो कैसे धीरे धीरे दुनिया को समझना सीखता है। आज हम इसी दिलचस्प सफर पे चलने वाले हैं। और ये कहानी सिर्फ बड़े होने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक पूरी चेतना के विकसित होने की। तो चलिए इस फैसिनेटिंग प्रोसेस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हमें उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर सब कुछ टिका है, और वो बुनियाद है संज्ञान। तो ये संज्ञान, या जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं, वो आखिर है क्या? देखिए, ये असल में वो इंजन है जो हमें सीखने और अपने आसपास की दुनिया को समझने की पावर देता है। मतलब ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को इस्तेमाल करना, उसे परखना और फिर उससे कोई नतीजा निकालना, ये सब कुछ इसी में आता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या किसी बच्चे का होशियार होना, मतलब उसका दिमागी विकास, सिर्फ उसके शरीर के बड़े होने से जुड़ा है? अक्सर लोग इन दोनों बातों को एक ही समझ लेते हैं, और यही हमारी आज की बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। तो आइए दो ऐसे शब्दों को समझते हैं जिन्हें हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जिनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। ये शब्द हैं वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट। पहले बात करते हैं वृद्धि की, यानी ग्रोथ की। ग्रोथ को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बिल्डिंग में और ईंटें और सामान जोड़ा जा रहा हो। ये क्वांटिटेटिव है, मतलब इसका सीधा सीधा संबंध कितना से है। कितनी हाइट बढ़ी, कितना वजन बढ़ा, इसे हम इंच या किलो में आसानी से नाप सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है विकास, यानी डेवलपमेंट। अब ये सिर्फ ईंटें जोड़ने जैसा नहीं है, ये इस बारे में है कि उन ईंटों और सामान को कैसे एक शानदार काम करने वाले शहर में बदला जा रहा है। ये क्वालिटेटिव है, इसका संबंध इस बात से है कि चीजें कितनी अच्छी तरह काम कर रही हैं। ये सिर्फ साइज में बदलाव नहीं है, बल्कि ये तो पूरी की पूरी फंक्शनिंग में सुधार है। ये टेबल देखिए, ये इन दोनों के बीच के फर्क को और भी साफ कर देती है। एक तरफ वृद्धि है जो क्वांटिटेटिव है और एक उम्र के बाद रुक जाती है, लेकिन दूसरी तरफ विकास है जो क्वालिटेटिव है, और ये जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। असल में देखा जाए तो वृद्धि यानी ग्रोथ तो डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा भर है। विकास अपने आप में एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि अगर विकास इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो क्या इसका कोई तय पैटर्न भी होता है, या ये बस ऐसे ही रैंडमली होता रहता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसका एक तय पैटर्न होता है। ये प्रक्रिया दो बड़े सिद्धांतों पर चलती है। पहला है सिर से पैर की ओर, जिसे सीफेलोकॉर्डल कहते हैं। मतलब विकास सिर से शुरू होता है और नीचे की तरफ जाता है। इसीलिए तो बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और सबसे आखिर में अपने पैर। और दूसरा सिद्धांत है केंद्र से बाहर की ओर, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें शरीर के बीच के हिस्सों जैसे दिल और नर्वस सिस्टम का विकास हाथ, पैर और उंगलियों से पहले होता है ना कमाल की बात? और विकास का एक और बड़ा ही मजेदार सिद्धांत है। मशहूर मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने कहा था कि विकास की सभी अवस्थाओं में प्रतिक्रियाएं पहले सामान्य होती हैं और बाद में विशिष्ट हो जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा बच्चा क्या करता है? वो जो भी चीज हाथ में आती है उसे सीधा मुंह में डाल लेता है। ये एक सामान्य यानी जनरल रिस्पॉन्स है। लेकिन धीरे धीरे अपने अनुभव से वो सीखता है कि हर चीज खाने के लिए नहीं होती, और फिर वो सिर्फ खाने की चीजों को ही मुंह में डालता है। ये हो गया स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, ये भी विकास का एक बहुत जरूरी नियम है। इसी तरह दो और जरूरी सिद्धांत हैं। एक है निरंतरता का सिद्धांत, जो कहता है कि विकास कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर मौत तक चलने वाला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत। ये समझाता है कि कैसे बच्चा पहले अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करना सीखता है, फिर अपनी उंगलियों को कंट्रोल करना सीखता है, और फिर दोनों को एक साथ मिलाकर कोई काम करता है। मतलब चीजें इंटीग्रेट होती हैं। तो अभी तक हमने समझा कि विकास के अंदरूनी नियम क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है। लेकिन विकास सिर्फ अंदर से नहीं होता है। हाँ, बच्चे के आसपास की दुनिया भी उसे आकार देने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो चलिए अब उसे देखते हैं। देखिए, एक बच्चे की दुनिया में कई चीजों का असर होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 40% परिवार का होता है। जाहिर है, वही तो पहली पाठशाला है। उसके बाद आता है स्कूल, जिसका असर करीब 25% है। फिर समुदाय 20% और पड़ोस का भी 15% असर होता है। ये सब मिलकर एक बच्चे के विकास की दिशा तय करते हैं। तो मतलब ये है कि इनमें से हर एक की अपनी खास भूमिका है।
परिवार बच्चे को सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता देता है, पड़ोस उसे बड़े समाज से जोड़ता है, समुदाय उसे संस्कृति और परंपरा सिखाता है, और स्कूल स्कूल तो वो जगह है जहां उसे फॉर्मल तरीके से ज्ञान और अनुशासन मिलता है। ये सब मिलकर काम करते हैं। अब ये सारी थ्योरी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या मतलब है ये समझने के लिए कि ये सब बातें क्यों मायने रखती हैं, आइए भारत के एक राज्य बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखते हैं। भारत में, और ख़ास तौर पर बिहार जैसे राज्यों में, बचपन का अनुभव कई मुश्किलों और चुनौतियों से भरा होता है। यहाँ थ्योरी और असलियत के बीच का फासला साफ दिखाई देता है, और लाखों बच्चे हर दिन इन सच्चाइयों का सामना करते हैं। तो क्या हैं वो चुनौतियाँ? गरीबी और कुपोषण, जो बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को ही पूरा नहीं होने देते। बाल श्रम, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने की बजाय काम करने को मजबूर हैं। स्कूलों का खराब हाल और लड़कियों के लिए शिक्षा के कम मौके। और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। जब ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं, तो जाहिर है बच्चे के विकास की पूरी रूपरेखा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या आपको पता है कि पूरे भारत में बाल कुपोषण की सबसे ज्यादा दरों में से एक बिहार में है? ये आंकड़ा हमें साफ साफ दिखाता है कि सेहत, वृद्धि और विकास आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। कुपोषण सिर्फ शरीर को कमजोर नहीं करता, ये दिमाग के सीखने और सोचने की क्षमता को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कोशिशें भी की जा रही हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, स्कूलों में मिड डे मील स्कीम है जिससे बच्चों को पोषण मिल सके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल है, आंगनवाड़ी केंद्र भी काम कर रहे हैं। तो बदलाव लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। विकास की पूरी रूपरेखा जानने के बाद जब किसी बच्चे का विकास पटरी से उतर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? क्या सिर्फ उसका परिवार या फिर समाज और सरकार भी? ये एक ऐसी साझा जिम्मेदारी है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा, ताकि हर बच्चे को वो मौका मिल सके जिसका वो हकदार है।